नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं हर्ष मोंगा। राइट, आप थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। ये न्यूज़ पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है। पुतिन एग्रीड फॉर सीज फायर, रशिया यूक्रेन वॉर इज गोइंग टू बी एंड। पुतिन थैंक्स पीएम नरेंद्र मोदी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर एफर्ट्स टू स्टॉप रशिया यूक्रेन वॉर। यहाँ पर आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये पुतिन ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान का विद बेलारूस प्रेसिडेंट। सीज फायर के पीछे की कहानी की बात करें तो आपको याद होगा, अभी से कुछ दिन पहले यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूएसए गए थे मीटिंग के लिए। एंड ये जो मीटिंग थी बहुत ही ज्यादा खराब हुई थी, बहुत ज्यादा ब्लंडर हो गई थी। वहां पर जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में कुछ अपशब्द का भी यूज किया था। एंड इसके अलावा उन्होंने ट्रंप की सारी डिमांड्स को मानने सारी बातों को मानने से मना कर दिया था। एंड उससे ट्रंप ने नाराज होकर ट्वीट भी किया था। ये ट्वीट आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये आदमी शांति के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। ये आदमी नहीं चाहता कि युद्ध खत्म हो। ये बस किसी तरीके से चाहता है कि इसको हथियार मिलते रहे एंड इनका युद्ध जो कंटिन्यू होता रहे, चलता रहे। एंड इसके बाद यूएसए ने यूक्रेन को दी जाने वाले मिलिट्री सहायता पूरी तरीके से रोक दी, इंटेलिजेंस शेयरिंग पूरी तरीके से रोक दी, जिससे यूक्रेन जेलेंस्की बैकफुट पर आ गए एंड ये शांति समझौते के लिए एग्रीड हो गए, या फिर ये कही कि इनको एग्री होना पड़ा। एंड इसके बाद यूएसए ऑफिशियल्स मार्को रूबियो और सेक्रेटरी ऑफ यूएस स्टेट एंड यूक्रेन की मीटिंग हुई सऊदी अरब के जेदा में। एंड यूक्रेन को सीज फायर के लिए मानना पड़ा। राइट, मानना पड़ा क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। यहाँ पर आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो, 2 दिन पहले का है। यूक्रेन बैक्स यूएस प्रपोजल फॉर 30 डे सीज फायर इन वॉर विद रशिया। इस मीटिंग के बाद यूक्रेन पर यूएस ने अपने स्टांस को कंप्लीटली यूटर्न लेते हुए सारी मिलिट्री सहायता वापस शुरू कर दी, इंटेलिजेंस शेयरिंग वापस शुरू कर दी। एंड मार्को रूबियो, जो आज के समय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा बॉल नाउ इन रशिया कोर्ट। यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑल्सो, व्हाट ही सेड इन दिस वीडियो। Hopefully we'll take this offer now to the Russians. And we hope that they'll say yes, to peace. The ball's now in their court. और देखिए, इस मीटिंग के बाद पुतिन का कोई रिस्पांस नहीं आया एंड डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली वार्निंग दे दी टू द पुतिन। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। हालांकि इसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने सीज फायर को लेके हिंट जरूर दिया कि इनके ट्रंप से बात हुई है फोन कॉल पर, बट नाउ फाइनली पुतिन हैज बीन एग्रीड फॉर द सीज फायर। एंड अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस मीटिंग के में पुतिन ने इस मीटिंग में पुतिन ने क्या कहा, उनकी क्या डिमांड है सीज फायर को लेके। उससे पहले आज होली है, सो आपको मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। एंड देखिए, मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये जो भी वीडियोस बना रहा हूँ इसको मैं इंग्लिश में ही बनाऊं। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे मैसेज भी करा था एंड कमेंट भी करके बोलता कि आप इंग्लिश में वीडियो बनाइए। बट देखिए, अभी ना ही चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, 20-25 सब्सक्राइबर हैं, ना ही कोई व्यूज आ रहे हैं, ना ही कोई लाइक्स आ रहे हैं। तो जब तक 1000 से 2000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, क्योंकि अगर नहीं सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी मन नहीं करेगा बनाने का। आई विल नॉट बी गेट एनकरेज टू मेक दिस वीडियो। सो जब 1000 से 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद ही मैं वीडियो इंग्लिश में ही बनाऊंगा। आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए एंड शेयर करते रहिए। सो बात करें इस न्यूज की, इस न्यूज कॉन्फ्रेंस की कि इसमें क्या हुआ, इसमें पुतिन ने क्या कहा। सो ही थैंक पीएम नरेंद्र मोदी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड ब्राजील प्रेसिडेंट फॉर देयर एफर्ट्स टू एंड द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। और जब इनसे पूछा गया सीज फायर को लेके, सो इन्होंने क्लियर कर दिया कि वी आर रेडी फॉर द सीज फायर, वी आर एग्री फॉर द सीज फायर विद द यूक्रेन, बट इससे स्थायी शांति आनी चाहिए, स्थायी शांति होनी चाहिए। यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हो, व्हाट ही सेड। हालांकि ये वीडियो इंग्लिश में है, इंग्लिश में डब्ड है। ओके, सो दैट इज गुड बिकॉज वी डोंट नो इंग्लिश। ओके, I mean, we don't know Russian. You can watch this video now. But first of all, I would like to start with words of gratitude to the President of the United States, Mr. Trump, for paying so much attention to the Ukraine settlement. All of us have a lot on our plates, but many state leaders, the chairman of the Chinese People's Republic, the Prime Minister of India, President of Brazil and South African Republic all pay a lot of attention and devote a lot of time to this issue, and we are thankful to them. और देखिए, परमानेंट के लिए इनकी डिमांड एज यूजुअल रहने वाली है कि जो भी इनकी आज के समय जमीन इन्होंने कब्जा के रखी है ये इन्हीं के पास रहेगी। यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, एक्सेट्रा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप तो ठीक है, वो तो सीज फायर के लिए बातचीत भी कर रहे हैं, जेलेंस्की के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, पुतिन के साथ फोन पे बात भी कर रहे हैं, बट वाई ही थैंक द पीएम नरेंद्र मोदी एंड ब्राजील प्रेसिडेंट। सो मैं आपको बता दूं, इंडिया इस युद्ध के शुरुआत से ही शांति के पक्ष में रहा है। इंडिया किसी भी साइड में नहीं रहा है, यूएसए की तरह या यूरोपीय यूनियन की तरह, नाइदर रशिया और नॉर यूक्रेन। एंड जब व्हाइट हाउस में ड्यूरिंग दी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसके स्टांस के बारे में पूछा गया, सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ही सेड मैं हमेशा से यूक्रेन और रशिया के कॉन्टेक्ट में रहा हूँ, दोनों देश के लीडर से बातचीत भी होती है, मिलता भी हूँ। एंड बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि इंडिया न्यूट्रल है, बट मैं आपको क्लियर कर दूं, रिपीट कर दो, रिटेरिएट, वी आर ऑन ए साइड दैट इज पीस।
व्हाट अ गुड स्टेटमेंट बाय पीएम नरेंद्र मोदी। एंड इसीलिए देखिए इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में उनको थैंक्स किया, उनकी तारीफ की सीज फायर के लिए। एंड आगे अब इस पर मीटिंग्स होगी, इस पर बातचीत होगी, एंड इस पर कोई भी बड़ा अपडेट होता है तो मैं इस पर वीडियो ले आऊंगा। एंड अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था सुबह, क्योंकि देखिए रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है एंड बाकी एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है, सो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था उस समय जेलेंस्की ने ये स्टेटमेंट दी थी पुतिन के बारे में। पुतिन की इस स्टेटमेंट के बाद ओके, यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो और यहाँ पे आप ये वीडियो भी देख सकते हो। हालांकि ये यूक्रेनियन में है, ये इंग्लिश में नहीं है। Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну. Хоче вбивати українців. Okay, so ये थी वीडियो। एंड इफ यू विल आस्क मी, सो आई डोंट थिंक दिस मैन रियली वांट द पीस। बस ये चाहता है कि किसी भी तरीके से इनका युद्ध चलता रहे, इनको यूएसए से हथियार मिलते रहे, इंटेलिजेंस सपोर्ट मिलता रहे एंड अदर सपोर्ट मिलता रहे। एंड देखिए यही होता है जब आपका देश कोई इमेच्योर पर्सन चलाता है, कोई कॉमेडियन चलाता है। एंड अगर इनकी जगह पर कोई यूक्रेन का आज की डेट में एक्सपीरियंस नेता होता तो यूक्रेन के रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट होते, शायद ये युद्ध होता भी नहीं। सो देखिए अभी इस पे मीटिंग्स होनी बची हैं, इस युद्ध विराम पे सीज फायर पे मीटिंग्स होनी है। अगर इस पे कोई आगे बड़ी अपडेट होती है तो मैं इस पर वीडियो ले आऊँगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप सभी के लिए एक MCQ है। अभी हाल ही में पाकिस्तान में BLA बलूचिस्तान लिबरेशन ऑफ आर्मी के मिलिटेंट्स द्वारा एक ट्रेन को हाईजैक किया गया। मैंने इस पर रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी। ट्रेन का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कराची एक्सप्रेस, सेकंड ऑप्शन है अलामा इकबाल एक्सप्रेस, थर्ड ऑप्शन है जाफर एक्सप्रेस, फोर्थ ऑप्शन है खैबर मेल। सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।